शान्ति बाजाराव साहित्य सम्राट बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायनि आसामनि साल पालायमुंनो रोगै बन बरम ताई मुकुमु गोनां खलाइति साजाखा मुकुट अडिटोरियाम साउथ त्रिपुरा हांकरनि कक्थुमताई हुकुमन नायखंनि साक्थार मुंबाय तिनि शान्ति बाजारनि मुकुट अडिटोरियाम नांमासो बरमनि बिसिंथि पालायजाखा साहित्य सम्राट बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायनि आसामनि साल असालाव साउथ त्रिपुरा हांकर ककचाप शान्ति बाजार म्युनिसिपल काउन्सिल बकाफा पंचायत समिति ताई UBSC नखबै जलाइबारि पंचायत समिति ताई BSC कथालायै जुगाली मुंबाई संसदाक अपान्डा फुंदाम टिसा जराव बुहां बसाव तैलुमानि बिसिंतै चेंगिर जाखा पान्दानो चेंसेरनाय ताई नारवायफोराङै फाइमन्दा फैका साउथ त्रिपुरा जिल्ला परिषदनि कासक'करा दीपक दत्त बंकिमचन्द्रनि मांकायाव खुमबगै बरम याफोरमानि यागुलो ब साहित्य सम्राटनि गोबांमा आसाय रोजा कक लब कक रबाय रक ताई भारत हाक्टरनि हानो हामदगै खैमानि चबा व खा बासार थानि बिनि तामो तामो सामुं दं आबरनो मैतु खलाय कक साका पान्दाव खाफांनि सामुं ताई फदा बेरामनि मुंगोनां बुमुं रकनो मुंगोनां बरक रक निमानजों बुंबाय अ सालनि पान्दाव जुदाखौ खलाय नाखिथक पान्दा संसा जाखा पान्दाव मानजाखा हांकरनि कक्थुम हुकुमु अफिसार अनुपम पाल आमचानि लुकुरक नि गोबां मानजाक मुं ताई मानजाखा बिलुनिया ICA नि याकचुअ दागिफां मनोज देबबर्मा सुर দুটোকেই সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। আজকের দিনে এই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা কোন জায়গায় রয়েছে, উনি যে সাহিত্যগুলো লিখেছিলেন, যেমন তিনি আগে বলেছিলেন তিনি জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বলতেন আগে চাই জ্ঞান তারপর ধন। আজ রাজ্য সরকার যেমন আমাদের বিভিন্ন কলেজ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন। পাশাপাশি নারী যুক্তিদের জন্য দেবী চৌধুরানী উনি লিখে গিয়েছিলেন এবং উনি তৎকালীন সময় বলেছিলেন যে মেয়েরাও দেশের জন্য অস্ত্র ধরতে পারে। তো উনার যে আজকে আমাদের মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাক্তার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন বড় বড় জায়গাতে আজকে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও সমানভাবে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে। স্বাধীন চেতনার কথা বলতে গেলে কমলাকান্ত দপ্তরে লিখেছিলেন যে বিদেশি জিনিস বর্জন করতে হবে। আমাদের উনি লিখেছিলেন কপাল কুণ্ডলা মৃণালিনী বীজ বৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল রাজ সিংহ, এক একটা এই মাইল ফলক ছিলেন ওনার। আনন্দমঠ উপন্যাসে উনি বন্দে মাতরম, যেটা 1882 সালে লেখা, এই গানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বিরাট অস্ত্র ছিল। এই গানের মাধ্যমে আমাদের ভারতবর্ষে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন প্রত্যেকে এই স্বাধীনতার জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য এই গানকে মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সকলে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, যেটা এক সময়ে ইংরেজরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটদের একজন ছিলেন, ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকা উনি বের করেছিলেন। आनंदमठ का आपको पता है, बाकी भी नॉवल है, दुर्गेश नंदिनी का ट्रांसलेशन में पढ़ा है, ये दो ही नॉवल में पढ़ा है, मुझसे ज्यादा सोनाली ने पढ़ा है। तो आप सबको ये रिक्वेस्ट है उनका नॉवल पढ़िए, तब पता चलेगा उनको क्यों बोलते हैं साहित्य सम्राट, ठीक है। और उस टाइम का मतलब वो जब जिंदा थे 150 साल पुराने, मतलब 1800s में आप लोगों का दादा 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 परदादा जब जिंदा थे, उस टाइम का, जब हम आजाद नहीं थे, उसी टाइम का वेस्ट बंगाल का, इस एरिया का, कोलकाता का लाइफ कैसा था, वो लोग कैसे जीते थे, उनका स्ट्रगल, उनका समस्या क्या था। अभी आप लोग सब मस्त जिंदगी है, खाना मिल रहा है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, उस टाइम कुछ नहीं था, आजादी भी नहीं था। तो उस टाइम कैसे जीता था, उनका जिंदगी में क्या समस्या था। और आप लोगों को पता है फेमेन नाम का एक वर्ड सुना है, फेमेन। फेमेन होता है उस एक ऐसे टाइम होता था ब्रिटिश के टाइम जब एकदम गरीबी था और ड्रॉट आता था, बारिश नहीं होता था, इसीलिए
खेत में फसल नहीं होता था, हजारों लोग भूखे से मरता था। आज आप सोच सकते हैं, आपको 3-4 टाइम खाना मिलता है, अभी ज्यादा खाना मिलता है, इसीलिए हम लोग मोटा हो रहे हैं। उस टाइम ऐसा था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग मर रहा था। तो ऐसा जो आनंदमठ नोवेल है, उनका एक कहानी भी ये है। तो इसीलिए आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ो, सिर्फ उनको नहीं, जो भी अच्छे अच्छे नॉवलिस्ट थे उस टाइम का, उनका एटलीस्ट एक एक उपन्यास आप लोगों को पढ़ना है।